नमस्कार, स्वागत है आपका अजय क्लासेस में और मैं अजय सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति, जो किसी की स्थापना की जो प्रमुख क्षेत्र हैं या उनसे कुछ जुड़े हुए व्यक्ति जो उसके प्रमुख हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके प्रमुख कौन है या इसकी स्थापना किसने की। तो वह जुड़े हुए कुछ सवाल हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। इसमें MCQ टाइप के नहीं है, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है ताकि हमको आसानी हो और जल्दी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ब्रह्म समाज। तो इसके स्थापनाकर्ता कौन है? राजा राम मोहन राय। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना कब की? तो ये आपको याद रखना है 1828 में। कब की? 1828 में, 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा ये चैप्टर है, इसमें हम सिर्फ बात करेंगे स्थापना किसने की थी। ठीक ना। क्वेश्चन सेकंड है जो आर्य समाज। तो इसके जो स्थापना करता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो सन 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, ये आपको याद रखना है। 10 अप्रैल 1875। कहाँ हुई थी? मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना करता है आत्माराम पांडुरंग। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में। कब हुई थी? 1867 में इसकी स्थापना हुई थी, 31 मार्च 1867 में। नेक्स्ट है दीन इलाही और मनसबदारी प्रथा। इसका आरंभ किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है कि इसका आरंभ अकबर ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। दीन इलाही यह एक प्रकार के धर्म था जिसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों ही शामिल थे। इसको धर्म बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सक्सेस उतना नहीं हो सका। तो यह कब हुआ? तो इसकी आप याद रख सकते हैं सन इसका 1582 में। कब हुआ था? 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा। अकबर एक मुगल शासक था, हुमायूं का पुत्र था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो रामानुज ने। भक्ति आंदोलन यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि अकबर इसकी स्थापना किसने की, मतलब शुरुआत किसने की, आप समझ सकते हैं। तो रामानुज ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिख धर्म। तो इसके प्रमुख जो हैं गुरु नानक जी हैं। इसके प्रमुख पूछा जा रहा है तो गुरु नानक है। ठीक, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख कौन है? गौतम बुद्ध। और इसके स्थापनाकर्ता भी गौतम बुद्ध ही है। ठीक ना, क्योंकि बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध से ही होती है। जैन धर्म के प्रमुख कौन है? महावीर स्वामी। अच्छा, ये बात आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के स्थापनाकर्ता नहीं थे। ठीक, इसके प्रथम मतलब स्थापनाकर्ता नहीं बोल सकते, इसमें तीर्थकार कहा जाता है। प्रमुख को क्या कहा जाता है? तीर्थ। यह 24वें तीर्थकार थे। हमने जैन धर्म पर पूरा वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से उसको देख सकते हैं। हम लगातार टॉपिक पर टॉपिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब कि हमको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने में या टॉपिक क्लियर रहने से हमको आसानी होती है। तो इसके 24वें तीर्थकार थे। और पहले तीर्थकार जैन धर्म के ऋषभ देव। अगर पहला ऐसा कुछ पूछा जाता है, जैन धर्म की स्थापना पूछी जाए, तो आपको ऋषभ देव लिखना है, ना कि महावीर स्वामी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब द्वारा हुआ था। इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत का प्रारंभ किसने किया? हजरत मोहम्मद साहब ने। कब किया? यह कब शुरू हुआ? तो इस्लाम धर्म जो है वह 610 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 610 ईस्वी से प्रारंभ होता है। हजरत मोहम्मद साहब इसके प्रमुख थे। ओके, पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जरथुष्ट। कौन थे? जरथुष्ट। शक संवत की शुरुआत किसने की? शक संवत की शुरुआत किसने की? तो शक संवत की शुरुआत, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कनिष्क ने की। यह एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, यह हिस्ट्री रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक संवत की शुरुआत किसने की? तो कनिष्क ने। अच्छा, कनिष्क कौन है? तो कनिष्क एक कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश कब था? तो गुप्त वंश के पहले। अब हमने इस पर भी वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। हम हिस्ट्री पॉलिटी अलग अलग वीडियो बना रहे हैं टॉपिक पर, जिससे हमको कोई भी कंफ्यूजिंग किसी भी प्रकार का ना रहे, क्योंकि टॉपिक क्लियर मतलब सभी MCQ क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, यह कब हुआ? तो 78 ईसा पूर्व में इसका प्रारंभ हुआ था। आपको याद रखना है 78 ईस्वी नहीं, 78 ईसा पूर्व में इसका प्रारंभ कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ हुआ था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक। मौर्य वंश
के जब स्थापना हुई उसके पहले कौन थे? उसके पहले घनानंद शासक थे, नंद वंश के शासक घनानंद थे, और उनकी मृत्यु जीत कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य कौन है? चाणक्य। उनका अन्य नाम विष्णुगुप्त। तो इस क्वेश्चन से आपकी जानकारी मिल जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य काल में ही अशोक थे, बिंदुसार थे, ये भी आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन इसके रचनाकर्ता या प्रमुख कौन थे? गौतम। ये दर्शन आपको बता दें भारतीय दर्शन है, ये जो दर्शन विशिष्ट नाम दिए गए हैं ये भारतीय दर्शन, और उनके रचयिता के नाम दिया गया है, तो आपको याद रखना है। वैशेषिक दर्शन, यह भी भारतीय दर्शन है। महर्षि कणाद ने इसकी रचना की थी। कौन की थी? महर्षि कणाद, यह नाम आपने सुना होगा। वैशेषिक दर्शन। सांख्य दर्शन, महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन कौन है? महर्षि कपिल। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो है इसको आप याद रखिए, योग दर्शन। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। तो आपको याद कैसे रखना है? सिंपल है, योग पतंजलि कनेक्शन है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। योग दर्शन कौन है? महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन, यह भारतीय दर्शन है, जो बता रहे हैं दर्शन जो है भारतीय दर्शन, इसके महर्षि जैमिनी। कौन है? महर्षि जैमिनी इसके प्रमुख हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको प्रमुख बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी स्थापना या प्रमुख कौन है, जो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में 1 या 2 दे दिए जाते हैं। 18 क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन किसने शुरुआत किया था? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन याद रखिए, रामकृष्ण मिशन को शुरुआत किसने किया? स्वामी विवेकानंद। आसानी से याद रहेगा। गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त। इस पर हमने पूरा वीडियो बना रखा है, गुप्त काल से पूरा A to Z हमने गुप्त वंश के लिए बना रखा है, और गुप्तोत्तर काल का जल्द ही आने वाला है। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको याद ध्यान से सुनिए। गुप्त वंश का संस्थापक और गुप्त वंश का वास्तविक एवं स्वतंत्र संस्थापक का नाम जब आए तो आपको एक नाम याद रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम। मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त है वो, ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके वास्तविक एवं स्वतंत्र और सिर्फ संस्थापक जब आ रहा है, ये देखिए, तो इसके संस्थापक श्री गुप्त। अब इसको याद कैसे रखिए? गुप्त गुप्त, सिर्फ इसमें श्री लगा दिया है क्योंकि इनका जो नाम था वह गुप्त ही था, और उसी के नाम पर आधार पर जो आने वाले समय में नाम परिवर्तित हो गए, और उसके आगे श्री लगाया गया था शासक बनने के बाद। तो संस्थापक श्रीगुप्त और वास्तविक एवं स्वतंत्र संस्थापक जो है तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ये स्वतंत्र पूर्ण रूप से नहीं थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, खालसा पंथ किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। कब की? 1526 ईस्वी में। कब की? 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य काफी चर्चित था, दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था, जिसका बाबरनामा में भी उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? बाबरनामा, प्रमुख राजाओं में इनका नाम उल्लेख मिलता है, और उस समय कृष्णदेव राय शासक थे। इसकी स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर व बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत मतलब जब सल्तनत की शुरुआत होती है, मुस्लिम आक्रमण होते, तो किसने की? किसने की दिल्ली सल्तनत की स्थापना? यह मुगल काल के पहले की बात है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्होंने कब्जा कर लिया था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक ना। इसके बाद अनेक हुए, और उसके बाद में कई मुस्लिम शासक होते हैं और कई वंश होते हैं मुस्लिम में। उसके बाद मुगल शासन आता है, इनको इब्राहिम लोधी को खत्म करने के बाद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेटिंक ने किया था, ठीक ना। इन्होंने सख्त कार्यवाही की थी, लॉर्ड विलियम बेटिंक। अच्छा, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। सती प्रथा का अंत, इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर राजा राम मोहन राय है तो उसका राइट आंसर वो भी हो, क्योंकि उन्होंने भी शुरुआत की थी लेकिन उतना सफल नहीं हो सके थे। तो इसका 2 आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय। और अगर ये उससे डायरेक्ट पूछा जाए अंत किसने किया और ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेटिंक है, तो इसका राइट आंसर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है, इसको आप ध्यान से याद रखिए। चलिए, 25, आंदोलन, असहयोग, सविनय, अवज्ञा, खेड़ा, चंपारण, नमक, भारत छोड़ो, ये सभी आंदोलन किसने शुरू किए थे? महात्मा गांधी जी ने। किसने किए थे? महात्मा गांधी जी ने। कौन कौन से याद रखिए? असहयोग, सविनय, अवज्ञा, खेड़ा, चंपारण, नमक और भारत छोड़ो। तो ये नाम दिए गए हैं, पूछ दिया जाता है तो आपको आसानी से अब याद रहना चाहिए, ठीक। हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी?
यह विशिष्ट संघ बनाया गया था उस समय जब लड़ाई चल रही थी भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी, किसने की? महात्मा गांधी। हरिजन संघ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 27, मैंने पहले बताया आप टॉपिक क्लियर करो। अगर किसी भी एग्जाम में आपको सेलेक्ट होना है तो टॉपिक क्लियर करो। टॉपिक क्लियर होगा तो आपको MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानियाँ होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप टॉपिक क्लियर करो और बुक्स पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो। नेक्स्ट 27, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। अच्छा, इसका मतलब वैसे इसमें भी कंफ्यूज टाइप का है, तो इसमें रास बिहारी बोस अगर ऑप्शन में है तो यही होगा, लेकिन यह कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए इसमें 2-3 नाम आ जाते हैं। तो एक है मोहन नाम, तो वह भी आ जाता है कभी कभी, मोहनलाल ने इसकी स्थापना की थी। और रास बिहारी वह उन्होंने विचार रखा था, और रास बिहारी बोस, इसलिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर रास बिहारी बोस है ऑप्शन में तो आपको करेक्ट है, क्योंकि वास्तविक थे, मतलब ज़्यादा बल दिया था इन्होंने, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस के समय की बात है। क्वेश्चन नंबर 28, भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने किया था। तो इसकी याद कैसे रखें? विनोबा भावे, भूदान, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेड क्रॉस। रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक स्वास्थ्य संबंधी संस्था है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हम आपको बता रहे हैं, कई एग्जाम्स में पूछे जा। रेड क्रॉस का नाम आप सुनेंगे, हॉस्पिटल होते हैं, इनके नाम पर कई संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं हैं। तो है हेनरी ड्यूनेंट द्वारा, ठीक। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी भारत आज़ादी के समय जब लड़ाई चल रही थी तब स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। चलिए नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हृदय लाल ने की। किसने? हृदय लाल, गदर पार्टी। ओके। 32 है, या आपको याद भी होगा, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, क्या है? राष्ट्रीय गीत। और कहाँ से लिया गया है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमने इस पर वीडियो पहले भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उसमें वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था उस वीडियो में। तो आपको बताना है कमेंट में कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है। और इसके रचयिता तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर का निर्माण। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, बारदोली आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो वल्लभ भाई पटेल। किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बारदोली आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। पाकिस्तान की स्थापना किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक ना। किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको वहाँ इसका PDF दे देंगे। ओरोविले आश्रम की स्थापना किसने की? तो अरविंद घोष, यह एक लेखक थे। किसने की? अरविंद घोष ने ओरोविले आश्रम की स्थापना की थी। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक लेनिन थे। यह थोड़ा क्वेश्चन हट के है, लेकिन याद रखिएगा, रूसी क्रांति के जनक लेनिन थे। जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया। कौन कराया? शाहजहां। विश्व भारती की स्थापना किसने कराई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती की स्थापना। दास प्रथा का उन्मूलन कौन करता है? अब्राहम लिंकन। मतलब भारत में दास प्रथा प्रचलित थी, अब्राहम लिंकन। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा कौन किए थे? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको, सुंदरलाल बहुगुणा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने प्रारंभ किया? इंदिरा गांधी। यह बहुत ज्यादा हो रहा है बैंकों का, तो सर्वप्रथम किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक।
ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? श्रीमती कमला देवी। किसने की थी? श्रीमती कमला देवी ने ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो M.N. रॉय। M.N. रॉय, इन्होंने भी संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा से पहले संविधान बनाने की मांग रखी थी M.N. रॉय ने, ठीक ना। और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किस पार्टी की? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला ने की थी। किसने की थी? शेख अब्दुल्ला ने की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस, संस्कृत व्याकरण के जनक, संस्कृत व्याकरण के जनक, संस्कृत व्याकरण के जनक, यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आप बहुत से लोगों को पता होगा कि इसके संस्थापक जो हैं वह हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? अब बताइए। महाराजा रणजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना की थी। महाराजा रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको जानकारी मिलती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक तो जरूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद।